नमस्ते। वेलकम टू डे 9 ऑफ 10 डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज। आज हम वेट इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स को जब हम ट्रेन करते हैं तो उससे पहले हमें वेट्स को तो इनिशियलाइज करना ही होगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, क्या मैं सारे वेट्स को सेम एक कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकती हूँ क्या? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए लेट्स सी। ये एक मैंने एक सिंपल सा एक न्यूरल नेटवर्क लिया है जिसमें x1 x2 आपके इनपुट के फीचर्स हैं। देर आर टू फीचर्स ओनली एंड ये करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं। W11 मीन्स दिस वन इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 and this is my layer number on the top. इस आई थिंक दैट नोटेशन इज क्लियर टू यू। ओके, तो ऐसे ही सारे वेट्स असाइन कर दिए एंड व्हाट आई एम सेइंग इज, कैन वी इनिशियलाइज ऑल वेट्स टू द सेम कांस्टेंट वैल्यू? So let's assume that all weights are same and same constant value, सारे weights मेरे same है and उन सब की वैल्यू जो है constant एक c है। ओके, सो लेट्स सी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। तो A11 क्या है? ये Z11 मेरा वेट्स का मतलब x1 इंटू W11 प्लस x2 इंटू W21 होगा। उसके बाद फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे नॉन लीनियरिटी के लिए, तो वो A11 होगा। सो दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन। कुछ भी हो सकता है, रेलू, सिग्मॉइड, एनीथिंग, एंड ऑफ Z11 एंड Z11 इज इक्वल टू W11 x1 plus W21 x2 plus some bias. And let's write for A12 activation of Z12 and Z12 is equal to W12 um, this one W12 x1 W22 x2 plus some bias. Okay, so let's say along with all your weights are same and your biases are also same. अगर ऐसे है तो फिर हम बोल सकते हैं कि तुम Z11 जो है Z12 के बराबर है, क्योंकि सारे वेट सेम है, बायस सेम है, तो सेम इक्वेशन हो गई। और अगर Z11 Z12 सेम है तो दोनों पे सेम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, तो A11 विल बी इक्वल टू A12, राइट? ओके, अभी हम देखते हैं वेट अपडेशन के टाइम पर हम लोग क्या करना होता है। डेरिवेटिव निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W। तो लेट्स सी कि डेल L बाई डेल W 11 ये क्या होगा। यहाँ पे इन इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ऊपर डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो W11 यहाँ तक जाना है, सो दिस वुड बी ये पाथ ले रहा होगा, दिस पाथ, राइट? सो लेट्स राइट दैट दिस विल बी इक्वल टू डेल L del A21 A21 A11 A11 Z11 and finally Z11 del W11। ओके, यहाँ पे देखो A21 A11 Z11 एंड फाइनली W11 पहुंच गए। चेन रूल। And similarly, if you write for del L del W12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, तो इसका पाथ हमारा ऐसा जाएगा, राइट? A21 A12 Z12 W12। तो दिस विल बी del L by del A21 del A21 A12
1 2 ओके, ओके। अब ये ऊपर देखो, यहाँ पर A21 क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन ऑन योर Z21। ओके, so let's write that. एंड Z21 कहाँ से आएगा? Z21 आएगा यहाँ से A11 इंटू W11 और A12 इंटू W21, राइट? ओके, बायस अभी हम रहने दे रहे हैं। तो इसमें अगर आप डेल A21 विद रिस्पेक्ट टू डेल A11 निकालना है, ये वाला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा? डेल A21 डिवाइड बाई डेल Z21 डेल Z21 ऑन योर डेल A11। ओके, एंड यहाँ पे ये दूसरा टर्म, इसको देखते हैं। ये है मेरा डेल A21 डेल A12, दिस इज डेल A21 डेल Z21 del Z21 into divide by del A12। ओके, तो इस इन दोनों में फर्स्ट टर्म तो सेम है, ये वाला और ये वाला। लास्ट के एलिमेंट हम देख लेते हैं। डेल Z21 बाई डेल A11 ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू W112, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म के किसके बराबर है? 21 विद रेस्पेक्ट टू A12, ये हो गया W21, राइट? बट दोनों वेट्स तो हमारे सारे हम क्या ले रहे थे? कांस्टेंट वैल्यू सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों डेरिवेटिव मेरे सेम है। डेरिवेटिव सेम है तो मतलब हमारा एटलीस्ट अभी तक ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। आगे चलते हैं, इन दोनों के लिए देखते हैं हम। del A11 on del Z11, this is what? Derivative of your activation function over your Z11, and del A12 on your del Z12, this term, this is equal to derivative of activation function over your Z12। अगर आपके W सेम थे तो Z सेम था, राइट? Z11 और Z12 सेम था। Z11 Z12 सेम है तो एक्टिवेशन लगाने के बाद दोनों का सेम वैल्यू आएगा। उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, विच इम्प्लाइज ये दोनों डेरिवेटिव्स भी हमारे सेम है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी सेम आ गया है। ओके, नाउ लेट्स सी डेल Z11 विद रिस्पेक्ट टू डेल W11, ये वाला। तो ये वैल्यू कितनी है मेरी? दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू x1, एंड ये वैल्यू कितनी है? Z12 with respect to 1 2 is x1 again, right? तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि
del L by del W 11 is equal to del L by del W 12. Okay, let's calculate two more derivatives. अभी हमने यहाँ से फर्स्ट न्यूरॉन से देख लिए दोनों के लिए विद रिस्पेक्ट टू ये वाला x1 के करस्पॉन्डिंग W11 W12. अब W21 और W22 का देखते हैं. तो सिमिलरली यू कैन राइट del L by del W21 del L by del A21 A21 A11 A11 Z11 and by del W21. ओके, और नीचे हम लोग दूसरे के लिए लिख लेते हैं del L by del W22 del L by del A21 del A12 A12 del Z12 12 del W22. ओके, इसमें अगेन हमारा ये फर्स्ट टर्म सेम है. del A21 by del A11 ये यहाँ पे हम निकाल रहे थे. ये वाला del A21 by del A11 और del 21 by del 12 ये दोनों सेम है. del A11 by Z11 और 12 by Z12 ये दोनों भी सेम है. तो तीनों तो सेम हो गए. अब इन दोनों का वैल्यूज देखो. Z11 with respect to W21 dash W21 1 ये कितना है x2 और del Z12 by del W22 dash कितना है सॉरी del W22 1 कितना है x2. So this is equal to what x2 and same for this quantity ये भी कितनी है x2. तो अभी हमें यहाँ से क्या रियलाइज हो रहा है कि मेरा del L by del W21 is same as del L by del W22. तो हमने जो यहाँ पहले ऑब्जर्व करा del L by del W11 is equal to del W12 और नीचे ये वाला, तो इससे हमें क्या इन्फर कर रहे हैं कि हमारी ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ये दोनों सेम है, और जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज़ तो सेम है वेट्स का ऑब्वियसली, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट वैल्यूज़ है वो भी सेम है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अपडेट्स इसके लिए भी सेम है, इन दोनों के लिए अपडेट सेम है और इन दोनों के लिए भी अपडेट सेम है, राइट. तो फाइनली हो क्या रहा है, तो जो Z1 में क्या जा रहा था मेरा Z11 was W11 X1 plus W2 ये वाला और ये वाली लाइन जा रही थी, राइट. और इसमें Z12 में क्या जा रहा था ये वाला और ये वाला जा रहा था, राइट. तो हुआ क्या कि दोनों की इक्वेशन मेरी सेम है, Z11 और Z12 भी सेम है और अपडेट्स भी दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम है. तो इट्स लाइक कि सारे न्यूरॉन्स जो इस लेयर में है, इनफैक्ट इसमें और भी न्यूरॉन्स अगर ऐड कर देते और वेट्स हमारे अगर सारे सेम होते तो सारे न्यूरॉन्स बेसिकली एक ही न्यूरॉन जैसे एक्ट कर रहे हैं, राइट. It's something like Z11 and Z12 is just like one neuron only. But what we wanted to
वी वांटेड कि ईच न्यूरॉन शुड बी लर्निंग लाइक अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इनपुट, बट वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो इससे हमें ये तो आंसर मिल गया कि हम जो है, कैन वी इनिशियलाइज ऑल वेट्स टू द सेम कांस्टेंट वैल्यू? आंसर इज नो। ओके, सो लेट्स सी। अब वेट इनिशियलाइज तो करना है सबको, एक ही वैल्यू से हम असाइन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो रिसर्चर्स केम अप विद एफिशिएंट वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स। ओके, तो हम दो इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है ही इनिशियलाइजेशन और दूसरा है ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप रेलो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हो, देन दे हैव कम अप विद कि ही परफॉर्म्स बेटर। और अगर सिग्मॉइड या टैनएच यूज़ कर रहे हैं, देन ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन परफॉर्म्स बेटर। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म्स देख लेते हैं थोड़े। ये जैसे मेरा कोई न्यूरॉन है और इसमें मेरे पास ये कुछ वेट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो है उसको हम फैन इन बोलेंगे, और जो आउटपुट्स है, नंबर ऑफ आउटपुट्स, उसको हम फैन आउट बोलेंगे। तो फैन इन हो जाएगा मेरा 3 और फैन आउट हो जाएगा 4 फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन। ओके, सो लेट्स सी ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन फर्स्ट। तो अगर आप वैल्यूज़ जो सैंपल कर रहे हो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हो, फ्रॉम ज़ीरो, मीन एंड सम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका फॉर्मूला है विल बी इक्वल टू 2 अपॉन फैन इन प्लस फैन आउट। It's like they've experimented, they found out that this performs better. तो ये वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फॉर योर इनिशियलाइजेशन पर्पस। अब यही अगर हम नॉर्मल के जगह अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वैल्यूज को, तो A will be equal to 6 upon fan in plus fan out। ओके, अभी ही देख लेते हैं, ही इनिशियलाइजेशन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज पिक करना है, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट फैन मोड। तो फैन मोड इज यू नीड टू चूज बिटवीन फैन इन और फैन आउट। फैन मोड आपका फैन इन भी हो सकता है या फिर फैन आउट भी हो सकता है। यू कैन चूज वन ऑफ दिस। ओके, और यही अगर हम नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से पिक कर रहे हैं, तो जो मेरा बाउंड है वो ए विल बी अंडर रूट 3 अपॉन फैन मोड। अगेन फैन मोड कैन बी आइदर फैन इन और फैन आउट। ओके, सो लेट्स सी कि हम पाईटॉर्च में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स गो टू आवर
गूगल कॉल ऐप फॉर दैट। तो ये आपको नेटवर्क हमने पहले भी देखा हुआ है। ये फुली कनेक्टेड लेयर है, एक लीनियर लेयर है, उस पे रेलू है, फिर लीनियर लेयर है, रेलू। एक्चुअली यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो फुली कनेक्टेड लेयर है, फिर रेलू है, फुली कनेक्टेड लेयर, रेलू, ऐसे ही करके, और फिर लास्ट वाले में हमने एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज़ करा है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ इनपुट डिमेंशन 8 है, हिडन डिमेंशन 16 लिया है, और आउटपुट डिमेंशन 1 फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। ओके। और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, एन इन इज टॉर्च डॉट एन इन, पाई टॉर्च का टॉर्च डॉट एन इन है। यहाँ पे ही नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग केमिन नॉर्मल यूज़ करते हैं। सो ये केमिन अंडरस्कोर यूनिफॉर्म कर सकते हो या केमिन अंडरस्कोर नॉर्मल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यू वांट टू पिक। उसके बाद यहाँ पर यू कैन से कि कौन से वाले वेट्स के ऊपर करना है। तो यू वांट टू डू इट फॉर योर फर्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर। सो ऑन FC1 आई एम डूइंग, then mode I'm setting it that use fan in as the mode, and same for FC2 and for FC3. This is how you initialize it, and yeah, that's it। और ये फाइनल हम लोग वेट्स देख लेते हैं कितने बन रहे हैं। जो इनिशियलाइज होने के बाद जो वेट्स आ रहे हैं उसको देखते हैं। इट्स कनेक्टिंग राइट नाउ। ओके, तो ये आउटपुट आ गया हमारा। हमने फर्स्ट FC1 में कितने वेट्स कितना न्यूरॉन लिया था, इनपुट में 8 लिया था और हिडन डिमेंशन 16 था। 8 एंड 16, 8 इनपुट में है और 16 यहाँ पर है। ये मेरा फुली कनेक्टेड लेयर है। ओके, तो ये एक-एक न्यूरॉन, जो 16 न्यूरॉन्स थे उनमें से ये फर्स्ट न्यूरॉन में जो इनपुट्स आ रहे हैं उसकी वैल्यूज़ है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते हुए 16 तक है। Initialized values, you can check what those values are. Then FC2 फुली कनेक्टेड लेयर जो सेकंड है उसमें हमने क्या लिया था, हिडन डिमेंशन कॉमा हिडन डिमेंशन का साइज, इनपुट भी 16 और आउटपुट में भी 16 लिया है। तो इसमें 16, हर न्यूरॉन में 16 इनपुट्स आएंगे और टोटल मेरे पास 16 कहाँ गया, सॉरी, ये वाला। तो हर इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स एक एक न्यूरॉन में कितने होंगे, 16, और कितने न्यूरॉन्स है मेरे पास, 16 इन माई इन माई FC2 लेयर। और फाइनली FC3 वेट्स देख रहे हैं। तो फाइनल में हमने कितना रखा था, 1 नोड इन माई आउटपुट लेयर। तो ये सारी 16 वैल्यूज़ मेरी आउटपुट पे इनपुट जा रही है, उनके करस्पॉन्डिंग ये वेट्स है। आई गेस समझ आ गया होगा। एंड वी हैव सीन पाइटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। और अगर आपको इसके जगह ज़ेवियर यूज़ करना होता तो यू वुड हैव यूज्ड लाइक nn.init.xavier, ज़ेवियर अंडरस्कोर नॉर्मल या फिर ज़ेवियर अंडरस्कोर यूनिफॉर्म। और केमिन ये वाला ही अगर करना है तो केमिन अंडरस्कोर नॉर्मल या फिर केमिन अंडरस्कोर यूनिफॉर्म। ओके, सो या दैट्स इट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अपने डाउट्स और फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।